अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है 24 जनवरी 2024। और मेरी बात एक को कही जो 15 जनवरी तक मैंने की थी ज़मानत की, अब आपके सामने है, सच साबित हो रही है। और बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। बाहर आना मौत है बहुत से लोगों के लिए। दफ़ा 144 का नफाज लाहौर में कर दिया गया, जल्द से जुलूस निकले। दूसरी तरफ एक सियासी जमात को पहले दिन से ही प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, एक्स्ट्रा लेवल प्लेइंग फील्ड, सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको तो घर से बाहर निकला। इतना डर और खौफ इस बात का है। इमरान रियाज से इतना खौफ है कि अभी थोड़ा सा ही सोशल मीडिया पे आए हैं तो नींदें आराम हो गई हैं। वो उम्रा के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मैंने वो ख़त लिखा है, बैकग्राउंड पे चल रहा है और वसूल भी करवाया है। मैंने आज कोशिश पूरी की कि क्लैरिटी आ जाए कि नाम क्यों हैं, उनके सारे नाम बाहर निकाले जाएं ताकि वो मुल्क से बाहर जाना चाहें तो उन्हें रोका ना जा सके। सोशल मीडिया पे जो 500 अकाउंट की कहानी है क्या, इतनी बेबसी और एकदम आकर बता रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ कर दिया है, ये हो क्या रहा है। ज़रा ये भी पता चलता रहेगा बुशरा बीबी और लतीफ़ खुर्शीद साहब के केस में जनाब जस्टिस बाबर सत्तार कितने बेबस थे। निगरान हुकूमत कहती है हमने ऑर्डर कराना है। अच्छा करा लें, आपको रोका है। और इंतखाबात में पाक फौज के तैनाती की इजाज़त मिल गई है। मारंग बलोच का धरना इख्तिताम पजीर हो गया और 4 उम्मीदवार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तबरदार हो गए। शौकत सिद्दीकी का केस जब पहले मैंने किया था उसके बाद क्या हो गया और आज क्या एक्सपेक्टेड है कि मेरा सेक्शन 215 जो तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने वाला सेक्शन है उसका केस लगता है। एक और आईनी दरख्वास्त तैयार कर दी है मैंने कि इलेक्शन कमीशन की डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को कोना नहीं है। इमरान खान साहब की ज़मानतों की मैंने डिटेल आपके सामने आ चुका हूँ। शाह महमूद क्रशी का साइफर केस में क्या हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती आज मुंजमद की है। उससे पहले कौन हिसाब देगा ये भी बताना पड़ेगा। निगरान हुकूमत ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला किया। IMF को भी आगाह कर दिया है। सुई सौदर गैस लिमिटेड, हैदराबाद और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी, इन सब का होना चाहिए। लूट मारी इतनी है वहीं से आ जाएगा। अगली बात जो है वफाकी वज़ारत दाखिला ने इंतखाबात में फ़ौज की निगरानी की समरी वफाकी काबीना को भिजवाई जो अभी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक मंजूर हो चुकी हुई है और फ़ौज तैनात की जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा मारंग बलोच ने धरना ख़त्म और तहरीक एहतजाजी तरीके अगले मरहले का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और बड़ी ज़बरदस्त बात है। चौधरी निसार जो है ना, उन्होंने कहा जी उनका इमरान खान से 50 साल पुराना ताल्लुक़ है और चौधरी निसार दोस्ती भी है, दावत की शमूलियत की दावत भी दी उन्होंने, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये इमरान खान साहब के हवाले से बात है। आइंदा इतवार से पुरअमन मुहिम के लिए निकलेंगे। जो उम्मीदवार मुहिम के लिए बाहर ना निकले उसे टिकट तब्दील कर दिए जाए। ये एक एडवांटेज है कि आपको जो कि अगर वो बल्ले मिला होता तो फिर टिकटें बदलना मुख्तलिफ था। इसलिए बहुत से लोग ऐसी हैं जो अब वफादारियाँ तब्दील करके जा रहे हैं। एक जो चीज़ बतानी है कि अब लफ्ज़ है जी सिक्योरिटी खदशात के बाद, यानी अभी इलेक्शन हो रहे हैं, कौन से खदशात हैं। 144 का नफाज सिर्फ ये आम चंद लोगों के लिए है। एक ग्रुप अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कन्वेंसिंग कर रहा है, बाहर निकल रहा है, दौड़ रहा है, आप कुछ नहीं कर सक रहे। भाई ये दोहरा मेयार है। ये कहीं ना कहीं तो ये बात किसी तरफ आनी है। इमरान रियाज और उनकी फैमिली मुल्क से बाहर जाना चाहती है। उम्रे के कॉन्टैक्ट्स में दरख्वास्त मैंने लिख दी हुई है, बाकायदा वसूल करवा दी गई वहाँ पर इंटीरियर में भी और DG पासपोर्ट में भी कि ECL, PCL या PNIL कोई सी और किसी भी लिस्ट में अगर नाम शामिल है तो वो नाम बताया जाए। कोशिश की जा रही है लेकिन देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। सोशल मीडिया जो है ना, वो जो 50 अकाउंट की 500 अकाउंट की कहानी चल रही है वो बड़ी हैरानकुन बात है कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास जब ये मामला चल रहा था बुशरा बीबी और लतीफ़ खुर्शीद साहब की रिकॉर्डिंग के हवाले से, ये पुरानी कहानी है रिकॉर्डिंग की। एजेंसियाँ अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं जहाँ इन्होंने करना हो।
जहाँ इन्होंने इनकार करना वहाँ इनकार कर दें, आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ कह भी नहीं सकते। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है, आप कुछ कह भी नहीं सकते और ये बड़ी ज़्यादती है। लेकिन जस्टिस बाबर सितार बड़ी मेरिट के साथ बड़ी बेहतर तरीके से, इसमें ख्वाजा अहमद तारक रहीम का नाम भी आया था, और बड़े आसान तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आइन और कानून के सामने रखते इस पर फैसला किया। लेकिन ये अमल बहुत ज़रूरी है कि ये जो ड्रावा चल रहा है, ये जो ड्रावा और धोखेबाजी ये चल रही है, ये ख़त्म होनी चाहिए। बहुत हो गया। अगर ये काम कर रही हैं तो आ जाए पिछले 10 साल से उठा कर देख लें कि पिछले 10 सालों से कौन ये सारा कुछ कर रहा है। अदलिया को कौन मिलाई कर रहा है, कर रहा है, जुडिशरी कौन मिलाइन कर रहा है, और फौजी इदारों को कौन मिलाइन कर रहा है, किस किस ने हाथ में तलवार कलम के जो कलम है ना वहाँ तलवार रखी हुई है, और पीठ पे छुरा कौन घोंप रहा है। ये आपको बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। और उम्मीद है इसमें हमें भी ज्वाइन किया जाएगा। नारोवाल के 4 सूबाई हल्कों पर 4 उम्मीदवार जो है ना, PP 56 से आरिफ खान, PP 57 से सजाद महेश, PP 58 से अफजाल महेश और कासिम जलाली दस्तबरदार हो गए हैं। ये क्यों दस्तबरदार हुए हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वजह है कि दस्तबरदारी होनी तो बनती नहीं थी। अब जो कि शौकत सिद्दीकी वाले केस में आपको पता है फ़ैसला महफूज कर लिया, चीज़ से रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आइनी तवाज़ुन ख़राब ना हो जाए, और ये 50 साल तक बतौर अदालती इस्तेमाल हो सकता है। बड़ा यकीन है इनको। अपना वकील सिंध और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने शौकत सिद्दीकी केस वापस काउंसिल को भेजने की मुखालफत कर दी कि वापस ना आया जाए और वो कहा कि सुप्रीम काउंसिल का दायरा इख्तियार महदूद है, अदालत चाहे तो कमीशन बनाकर शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ाम की इंक्वायरी कर सकता है। और जो हुक्मनामा लिखवाया, उन्होंने जिक्र किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस दिया, ख्वाजा हारिस पेश हुए और जवाब जमा करवाए। जवाब में इल्ज़ामात का जवाब बड़ी वजाहत के साथ दे दिया है, एक एक चीज़ रख के सारी सामने रख दी है और बता दिया और चेहरा दिखा दिया है। इस सारे मसले में तकरीर करने के वाले से ही बातें भी है, मैं हो चुका सारी बातें बता चुका, मैं और नहीं बताना चाहता आपको। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये दरख्वास्त खारिज हो रही है। इस दरख्वास्त में है कुछ नहीं, ये दरख्वास्त से पंडोरा बॉक्स बहुत खुलने, अगर खुलेंगे तो फिर बातें बहुत दूर तक जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के हवाले से दरखास्तों का वो मैंने आपके साथ पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन एक जो दरख्वास्त जिसका मैं बहुत जिक्र करना चाहता था मुसलमान अकरम राजा ने आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इक़दाम जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। बहुत ही अहम आइनी दरख्वास्त है और इसमें बहुत से अहम नुकात उठाएंगे, और अगर ये फ़ैसला होता है मेरिट पे तो आपको आप तक अंदाज़ा हो जाएगा कितनी ज़्यादती की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब रोस्टरम पर आ गए और बोले कि जज साहब की गारंटी पर मेरे साथ क्या हुआ है। तस्दीक ना होने पर NA 50, 51 और BP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी तस्दीक का कहा, जज साहब ने कहा कि मेरा हुक्मनामा साथ लगा दे, इसके बावजूद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और इसके खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। जज ने रिमार्क्स में कहा यह दरख्वास्त देना आपका आइनी हक़ है, आपके हकूक़ आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादती तो होगी सारे ये प्रोसेस के अंदर ही है। आखिरी खबर जो उसके बाद थोड़ा सा अपना तबसरा मैं दे देता हूँ। तो तमाम बल्दियाती इदारों के तरक्याती मंजमेंट मुंजमद कर दिए और इंतखाबात के ऐलान तक, यानी अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 1 साल से यहाँ निगरान हुकूमतें क्या जुल्म और ज़्यादती कर रही हैं, चाहे पंजाब ले लें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा ले लें और वफाकी हुकूमत भी ले लें। और उसी में मैंने आपके सामने रखा था कि मैंने सेक्शन 57 जो है ना वो चैलेंज कर दिया। इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने ये जब असम्बलियाँ तहलील होनी थी, असम्बलियाँ तहलील होने के फ़ौरन बाद मैंने आपको सामने बताया था, मैंने लिखा था कि फ़ौरन डेट नहीं दे रहे थे। फिर गवर्नर को, फिर सदर पाकिस्तान को लिखा, सदर पाकिस्तान ने डेट दी, लेकिन उस डेट के साथ क्या हुआ। ज़्यादती इस बात की है कि जब एक प्रोसेस सारा ख़त्म हो गया, आप कौन हैं, आप क्यों ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए बैठे हैं। आपका काम तो फौरी तौर पर इलेक्शन कराना, 90 दिन से आगे, यानी यहाँ तो 90 दिन तो ऐसे लिखा ही नहीं है, ऐसे रख दिया कि हवा में उड़ा दिया गया, जो देखी जाएगी, कोई चक्कर नहीं, ढीठ बन के ये सारा काम होता रहा है। ये तो टोटल ज़्यादती है ना। मैंने लिखा साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा कि आप असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील मत कीजिएगा, और जब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की तो 90 दिन के बाद उन्होंने वाज़े कहा ये तो हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते, चारों इलेक्शन एक सेक्शन एक ही तय डेट में होंगे। मैं बार बार कहता रहा कि नहीं, आइन की मंशा ये नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात कहते रहे। लेकिन अब आपके सामने अब क्या जवाज़ है, कोई जवाज़ नहीं है।
3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील कर देगी और इसका मकसद ये था कि 60 के दिन की तो तोड़ के 90 दिन पे लाना था, और ये सारा कुछ होता रहा। यहाँ अदालतें खामोश हैं। अदालतों को सवाल तो करना चाहिए कि 3 दिन पहले क्यों असम्बलियाँ तहलील की, और ये सवाल जवाब जब आप पूछेंगे तो आइंदा से लोग फिर बड़े एहतियात डरेंगे, खौफ आएगा। लेकिन यहाँ ये फ़ायदा इस बात का है कि हमने सोचा ही नहीं, हमने कहा क्या करना है, हमने किसी ना किसी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व किया, चीज़ों को अपनी फेवर में किया और हम आगे की तरफ चले गए। ये बिल्कुल आइन की मंशा नहीं है, ना ये कानून की मंशा। इससे इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। फिर आपको पता है जब साइज सारा डिस्टर्ब होना है, फिर कपड़े शर्टें हर चीज़ ही टोटली सारे का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। लेकिन याद रखिएगा, उम्मीदें बाहर रखनी है, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।